हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी को यार स्वागत है यार स्क्वाड यूट्यूब चैनल में। तो यार इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं जेई एडवांस के लिए जुगाड़ तुक्का ट्रिक्स। ठीक है, जेई एडवांस में तुक्का लगता है या नहीं लगता है, काफी सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता रहेगा। पिछले साल मैंने जेई एडवांस की प्लेलिस्ट फ्री प्लेलिस्ट यूट्यूब पे लेकर के आया था मैं, और इस साल भी जो है फ्री प्लेलिस्ट मैं यूट्यूब पे लेकर के आ रहा हूँ। लास्ट के दिनों में कुछ कुछ वीडियोस आपको जो है दिखेंगी, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा पीवाईक्यूज के अंदर में जेई एडवांस में किस तरीके से तुक्का ट्रिक्स लगता है, ऑप्शन एलिमिनेशन, जुगाड़ ट्रिक्स, इंटेलिजेंट गेसिंग, ये सारी चीजें जेई एडवांस में वर्क करती है। कम करती है, क्वांटिटी कम है, कम क्वेश्चंस में लगता है, बट लगता जरूर है। ठीक है, ये हमारा जेई एडवांस का एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स है, 26 मई के लिए स्पेशली डिजाइंड कोर्स है। अगर आप इसमें एनरोल करना चाहो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 20, 25 नंबर, 30 नंबर आप इसके अंदर में बूस्ट कर सकते हो जेई एडवांस एग्जाम में, पेपर 1 पेपर 2 मिला के। और ये जो 20, 25 नंबर, 30 नंबर का आप जो क्रूशियल बूस्ट लोगे, उससे आपकी रैंक जो है ड्रास्टिकली इंप्रूव होगी। ठीक है, काफी अच्छा कोर्स है, इसके अंदर में बहुत तेजी से एनरोलमेंट्स चल रही है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको लास्ट 10-11 साल के 2013 से, जब से जेई एडवांस स्टार्ट हुआ था, 13 से लेकर के 23 तक 10-11 साल के एमसीक्यूज के पीवाईक्यूज के अंदर में ट्रिक्स इसके अंदर में जो है आपको दिखाए हैं। और साथ में आपको फ्री मॉक टेस्ट विद सॉल्यूशंस मिल रहा है। माइंडसेट डेवलपमेंट आपका होगा जेई एडवांस में। जिस जिस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, पार्शियल मार्किंग, मैच द कॉलम, सिंगल करेक्ट, इंटीजर टाइप, न्यूमेरिकल टाइप, हर टाइप के क्वेश्चंस के अंदर में इसमें जो है आपको रिस्क मैनेजमेंट के साथ में ट्रिक्स कैसे लगाना है, नंबर कैसे बूस्ट करना है, पार्शियल मार्किंग कैसे आपको लेना है, वो सारी चीजें आपको जो इसके अंदर में सिखाई है। वंडरफुल कोर्स है, साइंटिफिक कोर्स है। जिन बच्चों को थोड़ी बहुत भी अंडरस्टैंडिंग है कि मैं क्या बोल रहा हूं, वही बच्चे एनरोल करना। जिन बच्चों का दिमाग एकदम नहीं है वो एनरोल मत करना। अगर आप समझ पा रहे हो जेई एडवांस में पार्शियल मार्किंग आपको ऑप्शन एलिमिनेट कर करके बटोरने पड़ते हैं नंबर, तो ही आप इस कोर्स के अंदर में आप एनरोल करो। जहां पर आप नॉन नेगेटिव टाइप के क्वेश्चंस हो, वहां पर आपको इंटेलिजेंट गेसिंग करना रहता है। अगर आपका माइंडसेट ऐसा है कि नहीं यार जेई एडवांस में तुक्का नहीं लगता, तो आप मत एनरोल करो। अगर आपका माइंडसेट ऐसा है कि जेई एडवांस में तुक्का लगता है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ क्वेश्चंस कि मार्किंग पैटर्न क्या है, उसमें मैं रिस्क लूंगा, तो आप इसके अंदर में एनरोल करो। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग अभी चेकआउट करो। इस वीडियो के अंदर में यार कुछ अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, जेई एडवांस के अंदर में पीवाईक्यू है, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। कैसे होता है, कुछ एक डिमॉन्स्ट्रेशन के तौर पे मैं आपको दिखा रहा हूं कि भाई कैसे हमारे पास में जुगाड़ तुक्का ट्रिक्स लग सकता है। ये एक पैराग्राफ का क्वेश्चन है, इसका पैटर्न था +3 -0, मतलब कि माइनस था ही नहीं, नॉन नेगेटिव टाइप का क्वेश्चन था। तो अब इसके अंदर में हमको तुक्का लगाना, तो कैसे लगाएंगे? एक तो होता है रैंडम गेसिंग कर लो, एक होता है थोड़ा सा जुगाड़ लगा के ऑप्शन एलिमिनेट करके फिर तुक्का लगा लो। तो वो हम यहाँ पे करेंगे। क्या कह रहा है हमको कह रहा है कि भाई एक ट्राइंगल है PQR। ठीक है, सो ट्राइंगल PQR कैसा भी हो सकता है। ट्राइंगल PQR वेरीज, आप देखो पार्ट 1 क्वेश्चन में लिखा है ट्राइंगल PQR वेरीज। आपको दिया है O ओरिजिन है, OX, OY, OZ ये यूनिट वेक्टर्स हैं। तो मैं क्या करता हूं, चालाकी से यहां पे क्या कर रहा हूं, ये मेरे पास में क्या है, आप देखो ध्यान से देखना। ये मेरे पास में X एक्सिस, ये मेरे पास में Y एक्सिस, इस तरीके से। ठीक है, मैं क्या करता हूं, ये जो PQR है ना, PQR है ना, ये PQR, इसको ऐसा ले लेता हूं, PQR मैं ऐसा ले लिया। इसका मतलब क्या है, ये मेरा 1,0 है, ये मेरा 0,0 है, और ये मेरा 0,1 है। ये मैंने PQR ले लिया, अपने मन से एक ट्राइंगल ले लिया। ट्राइंगल तो कोई भी हो सकता है ना, आप अपने मन से एक ट्राइंगल, मैंने बढ़िया ट्राइंगल लिया जिससे मैं कुछ कर सकूं। ठीक है, ये मेरा अजम्पशन है कि मेरा PQR ऐसा है। PQR कैसा भी हो सकता है, बट ऐसा भी तो हो सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग मेरा जो एंगल है वो 90 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री है, राइट। अब आप देखो क्या कह रहा है, OX जो है, OX, अभी आप समझना, QR कौन सा है, QR ये वाला डायरेक्शन है, RP कौन सा है, RP ये वाला डायरेक्शन है, और PQ कौन सा है, PQ ये वाला डायरेक्शन है ना। कह रहा है OX जो है वो QR के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, मतलब QR के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा, आई कैप होगा। QR के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई कैप, मतलब कि OX क्या है, OX एक्चुअली में आई कैप है। समझ गए। फिर आप देखो ध्यान से, OY आपको दिया है, OY कह रहा है आपको यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ RP। RP किधर है, इस तरफ है, RP इस तरफ है। ठीक है, 45 डिग्री एंगल। तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मतलब इसका मैग्नीट्यूड तो √2 है, इसका जो मैग्नीट्यूड है ये तो √2 है। अपने को इतना बड़ा नहीं चाहिए, अपने को 1 यूनिट का चाहिए। समझ रहे हो, ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, ये √2 है क्योंकि हाइपोटेन्यूस है, हमको 1 यूनिट का चाहिए। तो इसका अगर हम कंपोनेंट लेंगे, एक x कंपोनेंट आएगा और एक हमारे पास में y कंपोनेंट आएगा। तो x कंपोनेंट हो जाएगा 1 cos 45, y कंपोनेंट हो जाएगा 1 sin 45, मतलब 1/√2, 1/√2। मतलब कि जो हमारा OY है वो क्या आ रहा है, हमारा जो OY है वो हमारा आ रहा है -1/√2 -1/√2 आई कैप
प्लस 1/√2 जे कैप, है ना। ये 1 यूनिट है तो ये cos 45 हो जाएगा और ये sin 45, x और y कंपोनेंट। तो ये हमारा वेक्टर आ गया OY, ये यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 ही है, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ RP। और तीसरा क्या है OZ। OZ क्या कह रहा है, OZ कह रहा है अपने को यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ PQ। PQ कहां है, इधर है, तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस जे कैप हो जाएगा, माइनस जे कैप नीचे की तरफ, है ना। ये एक्स एक्सिस है, ये आई कैप का डायरेक्शन है, आई का डायरेक्शन है, ये हमारे पास में जे का डायरेक्शन है, के का हमारे पास में परपेंडिकुलर होगा और 3D में। सो अब आप इसके अंदर में देखोगे अगर ध्यान से, तो पार्ट बी देखो, OX क्रॉस OY, पार्ट बी जो क्वेश्चन है वो कह रहा है OX क्रॉस OY का मैग्नीट्यूड। तो OX तो है ये, और इसका जब क्रॉस करेंगे OY के साथ में तो क्या आएगा, I को I के साथ करोगे तो भैया 0 हो जाएगा, ठीक है, 180 डिग्री एंगल बन रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट 0। I को जब J के साथ करोगे तो इसका मॉड्यूलस है 1, इसका मॉड्यूलस है 1/√2, क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ए बी साइन थीटा करना है, तो 1 इंटू 1/√2, 1 इंटू 1/√2 इंटू साइन 90, क्योंकि आई और जे के बीच का एंगल 90 है, तो साइन 90 हो जाएगा 1, तो ये आएगा 1/√2 इसका मैग्नीट्यूड। OX क्रॉस OY का मॉड आएगा 1/√2। तो अब आप अगर ऑप्शंस के अंदर में देखते हो, जो 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, आप देखो किसमें किसमें 1/√2 आ रहा है। पहला ऑप्शन दिया है साइन P प्लस Q। P कौन सा है भाई, P है ये, Q है ये, तो P प्लस Q कितना है 135 डिग्री, तो साइन 135 डिग्री 1/√2 आएगा, ये आ सकता है। सेकंड ऑप्शन देखो आपको क्या दिया हुआ है, साइन P प्लस R, साइन P प्लस R, P प्लस R मतलब 45 प्लस 45, P प्लस R मतलब 45 डिग्री 45, साइन 90 नहीं आएगा, साइन 91 होता है। फिर आप देखो साइन Q प्लस R, साइन Q प्लस R क्या हो जाएगा, Q प्लस R वापस से 135 डिग्री हो जाएगा, ये भी हो सकता है। और फिर आप देखो साइन 2R, साइन 2R मतलब कि ये 45 इंटू 2 90, साइन 90 वापस 1 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो 2 ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए। अब हम 50% एक्यूरेसी से यहां पे तुक्का मार सकते हैं, ए और सी में से हम यहां पे तुक्का मार सकते हैं। सही हुआ तो 3 नंबर, नहीं तो 0। पैराग्राफ का क्वेश्चन था, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में आपको सोच समझ के जुगाड़ बुद्धि लगा के ट्रिक्स लगाना होता है। फर्स्ट पार्ट भी आप देख लो, इसमें आपको दिया है cos P प्लस Q, cos P प्लस Q मतलब कितना हो जाएगा, P प्लस Q मतलब 135 डिग्री, cos 135 डिग्री। फिर cos Q प्लस R, cos Q प्लस R मतलब कितना हो जाएगा, Q प्लस R 135 डिग्री, मतलब कि cos 135 डिग्री एक बार फिर से, प्लस cos R प्लस P, R प्लस P हो जाएगा हमारे पास में 90 डिग्री, cos 90 तो 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा, cos 135 cos 135 1/√2 होगा ना ये सेकंड क्वाड्रेंट में, ये भी ध्यान दो आप, है ना। ये हमारे पास में क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है, तो -1/√2 आएगा, -1/√2 -1/√2 मतलब कि -1/√2 इंटू 2 2 बार हो जाएगा, तो ये -√2 मतलब -1.41 समथिंग आएगा इसका वैल्यू, इसका वैल्यू आएगा -1.41 समथिंग। अब आप देखो 4 ऑप्शन, हमको बोला था नेगेटिव मिनिमम वैल्यू पूछा आपने को, है ना, मिनिमम वैल्यू, तो पॉजिटिव वाले आंसर नहीं होंगे ना। ये जो 3/2 दिया है ऑप्शन बी में और ऑप्शन सी में 5/3, ये दोनों तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमको इस पर्टिकुलर ट्राइंगल के लिए, हमारा एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक ट्राइंगल है, इस स्पेसिफिक ट्राइंगल के लिए अगर अपने को -1.4 समथिंग वैल्यू मिल रही है, तो इससे मिनिमम होगा या फिर ये होगा, इससे बड़ा तो अब पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि मिनिमम पूछा था हमको, इससे बड़े वाले ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तो 3/2 और 5/3 एलिमिनेट हो गया। ए या फिर डी, ये दोनों, क्योंकि ए हमारा है -3/2 -1.5 जो इससे छोटा है, और -5/3 भी इससे छोटा है, तो ये दोनों हो सकता है हमारे पास में, ठीक है। ए और डी में से कुछ हो सकता है, क्योंकि ये 1.4 से भी छोटे हैं नेगेटिव में, -1.4 से भी छोटे हैं। तो आप देखो दोनों पार्ट्स में हमने दो ऑप्शन एलिमिनेट किया। 50% एक्यूरेसी से अब हम यहाँ पे तुक्का लगा सकते हैं, और रिस्क यहाँ पर कुछ है ही नहीं। तो आप ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एडवांस के अंदर में मिलेंगे, आप इसमें जो है इस तरीके से चीट कोड्स लगाओगे तो आपका जो है पॉजिटिव नंबर आपके बूस्ट होंगे, ठीक है। इन दोनों पार्ट्स का आंसर मोस्ट प्रोबेबली ए है, इसका भी शायद ए है और इसका भी शायद से ए है, आप लोग चेक कर लेना, उससे खैर मतलब नहीं है। अगर आप सी मार्क करोगे तो 0 होगा, ए मार्क करोगे पूरे नंबर, यहां अगर आप बी मार्क करोगे 0 होगा, ए मार्क करोगे पूरे नंबर। अगर आप दोनों ए मार्क कर दोगे तो 6 नंबर, एक ए एक बी मार्क करोगे तो 3 नंबर, और एक सी एक ए मार्क करोगे तो 3 नंबर, ठीक है। दोनों सही हुआ तो लकी रहे तो 6 नंबर, नहीं तो 3 नंबर तो मिलना चाहिए सबको एवरेज, ठीक है। 2 में से एक तो आपका सही होना चाहिए, 50% प्रोबेबिलिटी है, राइट। इस तरीके से ट्रिक्स लगेगा, जाओ यार लिंक डिस्क्रिप्शन में, एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स का माइंडसेट आपका डेवलप होगा, इस टाइप के ट्रिक्स आप लगाना सीखोगे, ठीक है। कैसे कैसे आपको लास्ट 10-11 साल में जो एडवांस क्वेश्चंस पूछा वो आप देखोगे, मॉक टेस्ट देखोगे फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको सॉल्यूशंस मिल रहे हैं मॉक टेस्ट के साथ में, कोर्स के साथ में,
और काफी ज्यादा आपका एक माइंडसेट बूस्ट होगा। 26 मई के एग्जाम के लिए आप काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे और 20-30 नंबर जो आप बढ़ाओगे उससे आपका काफी ज्यादा इंपैक्ट रैंक के अंदर में पड़ेगा, जो आपको आगे बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, चलो बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।